बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पाकिस्तान अफेयर्स बाय सुहेल भट्टी। इसके MCQs की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। ये बहुत सबसे ज़्यादा बुक जो है मशहूर बुक है, जिससे जो है पब्लिक सर्विस जो है वो एग्ज़ाम लेता है, चाहे वो PPSC हो, KPPSC हो, AJKPSC हो, जो भी हो। तो 5 लेक्चर हो गए थे हमारे। हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा पास है आज 6 स्टार्ट करते हैं। 500 क्वेश्चन हो गए थे, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। 501 से स्टार्ट करते हैं जी। तो ये 501 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक प्रीफेस वाज रिटन बाय कायद आज़म। तो कायद आज़म ने किस बुक का प्रीफेस लिखा था? तो ऑप्शन बी है पाकिस्तान एंड मुस्लिम इंडिया। नेक्स्ट है 502 चांद बीबी वाज द रूरल ऑफ। चांद बीबी कहाँ की हुक्मरान थी? तो ये अहमद नगर। नेक्स्ट है 503 विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है? तो स्वात को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके अलावा 504 है विच ऑफ द दीज इंग्लिश नावलिस्ट वाज बॉर्न इन इंडिया। इंडिया में कौन सा नावलिस्ट पैदा हुआ, मशहूर नावलिस्ट? तो वो है ऑप्शन सी विलियम मेकफीस थैकरे। एक ये नावलिस्ट था और एक ये पोइट भी था, रुडयार्ड किपलिंग। ये दो जो है याद कर लें आप, ये हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए। उसके बाद है 505 मस्त वकली वाज द फेमस पोइट ऑफ विच लैंग्वेज। मस्त वकली किस ज़बान का मशहूर शायर है? तो वो बलोची ज़बान का मशहूर शायर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, वो है 506 द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेक्स ओथ बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस बिफोर द प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए करेक्ट है। चीफ जस्टिस जो है वो किससे ओथ लेता है? तो प्रेसिडेंट से लेता है। और प्रेसिडेंट से ओथ कौन लेता है? वो जो है वो अपना वो चीफ जस्टिस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 507 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टेक्स ओथ बिफोर। तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किससे ओथ लेता है? तो गवर्नर से लेता है। और गवर्नर किससे ओथ लेता है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। 508 है जज ऑफ हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय। हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करता है। इसी तरह प्रेसिडेंट जज सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनकी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है उसकी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। जो जनरल होता है, ऑडिटर जनरल होता है, उसकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है। ज़्यादातर अपॉइंटमेंट्स जो है वो प्रेसिडेंट ही करता है। इसमें बाद में एडवाइस जो है वो प्राइम मिनिस्टर देता है। 509 है सिंधी लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन अरेबिक। इसका जो स्क्रिप्ट है वो अरेबिक है, जो जदीद सिंधी है। 510 है द चश्मा न्यूक्लियर प्लांट वाज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ। जो चश्मा का न्यूक्लियर प्लांट है ये किसकी मदद से बनाया गया? तो चाइना की मदद से बनाया गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। 511 है हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट वाज सेट अप। तो उसके कितने मेंबर थे जब बनाई गई? तो उसके 69 मेंबर थे। बाद में महाजरीन की वजह से, आपको पता है 65 लाख महाजर जो है वो हिंदुस्तान से यहाँ पे आए थे, तो उनकी वजह से उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए 10 मेंबर्स और बढ़ाए गए, फिर 79 हो गए थे। 44 ईस्ट पाकिस्तान से थे और 35 वेस्ट पाकिस्तान से थे। 512 है द इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी वाज फाउंड बाय द इंडियन रिजाइडिंग अब्रॉड विद इट्स हेडक्वार्टर। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी कहाँ पर बनाई गई? जो इंडियन अब्रॉड में रहते थे बर्लिन। और बर्लिन कहाँ पे है? जर्मनी के अंदर। जर्मनी का जो कैपिटल है वो बर्लिन है। इलेक्शन कमीशन क्रिएटेड ऑन। तो इलेक्शन कमीशन भी जो पहला आइन है, फर्स्ट आइन ऑफ पाकिस्तान 1956 का, उसी के दौरान ही इलेक्शन कमीशन को कायम किया गया। और पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? फ़तेह मोहम्मद ख़ान, FM ख़ान। तो इलेक्शन कमीशन कब कायम किया गया? 23 मार्च 1956। तो पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? फ़तेह ख़ान, FM ख़ान। कौन थे? FM ख़ान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी गडानी इज़ फेमस फॉर शिप ब्रेकिंग। गडानी किसके लिए मशहूर है? शिप ब्रेकिंग के लिए। ये गडानी बीच की तरह कराची में है। और गडानी जो है, सिर्फ गडानी जिसको बोलते हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर वाक़ है। गडानी बीच जो है वो कराची के अंदर वाक़ है, सिंध में। 515 है फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट कब बनाई गई? किसने बनाई? ज़िया के दौर में बनी। किसके दौर में बनी? ज़िया के दौर में बनी, ठीक है। और कब बनी? 26 मई
26 मई 1980 में, 26 मई 1980 में ये बनाई गई। फेडरल शरीयत कोर्ट में कितने जजेस होते थे? फेडरल शरीयत कोर्ट में 5 जजेस होते थे और उनकी जो सर्विस होती थी वो कितने साल होती थी? 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फेडरल शरीयत कोर्ट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 जजेस नहीं बल्कि 8 मुस्लिम जजेस होते थे। 3 जो थे वो रिटायर्ड जजेस होते थे या सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते थे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते थे चाहे वो रिटायर हों या आज सर्विस हों। 5 जजेस जो होते थे वो हाई कोर्ट से होते थे और इनकी जो वो थी मुद्दत थी वो कितनी थी? 3 साल। 517 है, द इस्लामिक काउंसिल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी सच मेंबर्स बीइंग नॉट लेस दैन। जो इस्लामिक काउंसिल है ये इसमें कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 8 से 20 तक। तो 8 मिनिमम एंड नॉट मोर देन 20। 8 to 20। 518 है, हु इज़ कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन सिंध। सिंध के अंदर जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल सबसे पहले किसने शुरू की है, उसका बानी कौन है? तो मीर शेर मोहम्मद तालपुर। ये तालपुर ख़ानदान जैसे मीरपुर ख़ास में फैज़ महल है, ये तालपुर ख़ानदान का बना हुआ है, ये सिंध में बड़ा मशहूर है। 519 है, विच सिंध इज़ कॉल्ड ब्रेड बास्केट ऑफ पाकिस्तान। तो ये ब्रेड बास्केट जो है वो पंजाब है क्योंकि सबसे ज़्यादा फूड प्रोवाइड करता है, और फ्रूट बास्केट जो है वो बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के शहर कोयटा है। 520 है, द फर्स्ट फोर्ट विच इज़ ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया, वो है ST जॉर्ज फोर्ट। ये कलकत्ता में बनाया गया और कब बनाया गया? 1800 में। कब बनाया गया? 1800 में। ठीक है जी, कहाँ बनाया गया? कलकत्ता के अंदर। 521 है, विच ईयर द एब्डो वाज प्रोमलगेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर एब्डो कब नाफिज किया गया? 1959। तो ये अगस्त 1959 को एब्डो जो है वो 7 अगस्त 1959 को ये नाफिज किया गया। किसकी तरफ से? अयूब खान की तरफ से। किसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए? जो सियासतदान है उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए। और इसमें 75 लीडर जो है डिस्क्वालीफाइड हुए, जिसमें हुसैन शहीद सरवर्दी जैसे लोग शामिल थे। फजल हक भी इसमें जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। और पोडो जो है वो भी जो है वो अयूब खान के दौर में स्टार्ट हुआ। पब्लिक ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन आर्डर, और एब्डो से बनता है इलेक्टेड बॉडीज़ डिस्क्वालिफिकेशन आर्डर। तो पोडो जो है वो मार्च 1959 को इंट्रोड्यूस किया गया। 522 है, द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर कलकत्ता और फिर बम्बई। तो आप इसको याद कर सकते हैं SMCB। उसके बाद है द पॉपुलेशन सेंसस इन पाकिस्तान कैरिड आउट। पॉपुलेशन सेंसस कौन करता है? तो ज़ाहिर है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स करता है। ये कब बनाया गया? 14 जुलाई 1950 को। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कब बनाया गया? 14 जुलाई 1950 को ये बनाया गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड ऑफन एड्रेस्ड एज आर्मी सुपरमैन। तो कौन सा आर्मी चीफ था? तो वो था जनरल शबीर शरीफ। 539 है, GHQ स्टैंड फॉर जनरल हेडक्वार्टर। ये कहाँ पे वाक़ है जी? रावलपिंडी के अंदर है। 540 है, व्हेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज अपॉइंटेड? 25 जून 1956। कब? 25 जून 1956 को जो है वो पहला इलेक्शन चीफ कमिश्नर लगाया गया। और जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है ये कब बना? ये 23 मार्च 1956 को बना। और उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की जो होती थी टेन्योर होता था वो 3 साल था। पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन था? फतेह मोहम्मद खान यानी कि FM खान। नेक्स्ट है, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ सेविंग फेस? शी इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन हु वन ऑस्कर अवार्ड इन 2012। तो 2012 में एक मूवी है सेविंग फेस, डॉक्यूमेंट्री है, तो वो ऑस्कर अवार्ड जीता। तो उसका जो डायरेक्टर था वो कौन था? तो उसकी डायरेक्टर है शर्मीन उबैद चिनोई। 542 है, विच पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म वन ऑस्कर अवार्ड इन 2016? अ गर्ल इन द रिवर, ये डॉक्यूमेंट्री है, ये इसने ऑस्कर अवार्ड जीता 2016 में। Under Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Pakistan was admitted to the UN and entered into the diplomatic relations with important countries. Who was appointed by him as his personal envoy to the countries of Middle East? Feroz Khan Noon जो थे उनको भेजा गया कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप बनाए।
544 है हु वाज द फर्स्ट फॉरेन रेसिडेंट ऑफ निशान पाकिस्तान। निशान पाकिस्तान सबसे पहले किसको दिया गया, तो वो हैं जी डवाइट एंसहावर। डवाइट एंसहावर ये कौन है जी, ये यूएस प्रेसिडेंट है। कब से कब तक रहे, 1953 से लेकर 1961 तक ये यूएस प्रेसिडेंट रहे और इन्होंने पाकिस्तान का पहला दौरा किया तो उस दौरान इनको निशान पाकिस्तान दिया गया। द निशान पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, निशान पाकिस्तान कब इस्टेब्लिश किया गया, 19 मार्च 1957, 19 मार्च 1957 1957। 546 है हु वाज द चेयरमैन ऑफ टू कमीशंस दैट अरेंज द पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल। बंगाल और पंजाब की पार्टीशन का जो चेयरमैन था वो कौन था, सर साइरल रेडक्लिफ थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। 547 है विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल फॉर बंगाल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले गवर्नर होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है। फिर उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके तहत जो दो रेजिडेंसीज थी मद्रास और बम्बई, उसको भी बंगाल के तहत मतहत कर दिया गया। अब जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल बना पहला वो कौन था, विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। वार्न हेस्टिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वार्न हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए करेक्ट है। 549 है इन विच ईयर वार्न हेस्टिंग वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जब बना तो तब भी वो बना 1773, ऑप्शन डी है। लॉर्ड बेंटिक वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब 1833 का जो एक्ट पास हुआ तो उसमें जो गवर्नर है वो पूरे इंडिया का बना दिया गया। तो उसमें जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना वो लॉर्ड बेंटिक था और ये इसका टेन्योर था 1828 से 1835 तक। लॉर्ड रिपन वाज सक्सीडेड बाय लॉर्ड रिपन वाज सक्सीडेड बाय लॉर्ड लेटन। लॉर्ड लेटन जो है ये इसने जो MAO कॉलेज है उसका भी इफ्तिताह किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 552 हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सेंसेस इन इंडिया, तो लॉर्ड रिपन है। कब, 1884 में। सेंसस जो उसने स्टार्ट की थी 1881 में। ये सेंसस वैसे सर्वे जो स्टार्ट हुआ था 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के दौर में, लेकिन जो बाकायदा सेंसस स्टार्ट हुई वो 1881 में स्टार्ट हुई। और उस लॉर्ड रिपन को जो है वो लॉर्ड रिपन को जो कहा जाता है वो क्या लोकल गवर्नमेंट का बानी भी कहा जाता है। तो इसने 1884 में लोकल गवर्नमेंट भी के इलेक्शन भी करवाए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मुतारफ़ कराया कब, 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मॉडर्न ऑफ हिस्ट्री इज़ रिटन बाय के अजीज़ से क्या बनता है, खुर्शीद कमाल अजीज़। ऑप्शन ए करेक्ट है। 554 है ताजमहल आगरा वाज बिल्ट बाय शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ बिलव्ड वाइफ, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ। तो इसकी बीवी का नाम क्या था, तो उसकी बीवी का नाम था मुमताज़ महल, ये ईरानियन थी। 555 है वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेजेडीज नॉट जस्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बट ऑफ द वर्ल्ड, द पार्टीशन लेड to the loss of millions of lives and displacement of several millions more. Which of these former British provinces was partitioned? पंजाब, असम एंड बंगाल तमाम की पार्टीशन की गई, all of these. 556 है वेयर कुड यू फाइंड किसाखानी बाज़ार। किसाखानी बाज़ार कहाँ पे है, पेशावर में है। फिर 557 इंडियन सिविल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडियन सिविल सर्विस शुरू की। इंडियन सिविल सर्विस का बानी भी से कहा जाता है। ये 1886 से 93 तक ये रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसने श्रीरंगपट्टन का जो माहिदा था टीपू सुल्तान के साथ वो भी इसी ने किया था। वो इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट भी 1992 में हुई थी, जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। इसके बाद 559 है द 9 जेम्स इन अकबर कोर्ट्स वाज बीरबल, अबुल फजल, टेंसेंट, फैजी, राजा मान सिंह, हुमाम, राजा तोदर महल, अब्दुल रहीम खान एंड मुला दो प्याजा। ये जो है अकबर के 9 जेम्स थे अकबर के दरबार में, ये यानी कि अकबर के दरबारी थे। ड्यूरिंग हुज रेन डिड चंगेज़ खान अटैक इंडिया बॉर्डर्स इन परस्यूट ऑफ जलालुद्दीन। किसके दौर में चंगेज़ खान ने जो है वो हमला किया हिंदुस्तान पर, इल्तुतमिश के दौर में। ऑप्शन ए करेक्ट है। 561 है विच फेमस वॉरियर कॉल द हिंदू कुश पैरामिसिस मीनिंग माउंटेन ओवर विच नो ईगल कैन फ्लाई। अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आज़म को कहा जाता है जी। ऑप्शन ए करेक्ट है। हु वाज बाजीराव कौन था, सोल्जर था, स्पाई था। फिर 563 है हु अर्न द एपिथेट
लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस का लिबरेटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाल्फ जो थे ये वाइसराय था, आई थिंक 1840 के राउंड अबाउट जो था ये गवर्नर जनरल था। 564 है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और मेड इन। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ बनाए जाते हैं? ये सियालकोट के अंदर बनाए जाते हैं। स्पोर्ट्स का सामान भी सियालकोट के अंदर बनाया जाता है। कटरली जो है वो बनाई जाती है वज़ीराबाद के अंदर, ठीक है। 565 है वेयर द डिपॉजिट ऑफ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स सच एज रबल्स एंड गार्नेट्स आर फाउंड इन हुंजा के अंदर पाए जाते हैं जी ये प्रीशियस स्टोन्स या सेमी प्रीशियस स्टोन। 566 है इन साउदर्न पंजाब देयर आर ओनली वन हिल स्टेशन विच नेम इज़ द साउदर्न पंजाब, जो जनूबी पंजाब उसके अंदर एक हिल स्टेशन है जिसे फोर्ट मिनरो कहा जाता है। फोर्ट मिनरो रॉबर्ट ग्रूव ने बनाया। कब बनाया? 1866 में बनाया। रोहतास फोर्ट किसने बनाया? शेर शाह सूरी ने बनाया। रोहतास फोर्ट ये झेलम में वाक़ है, झेलम का इलाका दीना है वहाँ पे वाक़ है। ये बनाया किसने? रोहतास फोर्ट शेर शाह सूरी ने बनाया। अटक फोर्ट किसने बनाया? अकबर ने बनाया। लाहौर फोर्ट किसने बनाया? अकबर ने बनाया। 567 है विच न्यूज़पेपर इंस्क्रिप्ट द वर्ड फाउंडिंग बाय कायद आज़म। किसने कायद आज़म को फाउंडेड बाय कायद आज़म, वर्डिंग फाउंडेड बाय कायद आज़म इस्तेमाल की? तो डॉन है। डॉन किसने शुरू की? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू की। 1941 में इन्होंने शुरू की जी एज आ वीकली, और फिर 1942 में ये डेली बेसिस पे आना शुरू होगी। द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। 568 है द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस वाज प्रोपाउंडेड फर्स्ट बाय। तो ये किसने सबसे पहले शुरू की? तो ये औरोबिंदो घोष ने स्टार्ट की। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास 569 वेयर गुरु नानक वाज बॉर्न। गुरु नानक कहाँ पैदा हुए? ननकाना साहिब। उसके बाद है जी 570 है वेयर जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी इज़ बरीड। जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी कहाँ पे बरीड है? तो उस शरीफ के अंदर बरीड है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 571 है मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 2004। हाउ मच हाइट ऑफ मंगला डैम इंक्रीज्ड। कितनी इंक्रीज़ बढ़ाई गई? 2004 में 30 फीट। 572 है द चिनौट सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ वुड वर्क। चिनौट जो है पंजाब के में लकड़ी के काम की वजह से मशहूर है और सिंध के अंदर हाला मशहूर है। तो वुडन वर्क ऑप्शन सी करेक्ट है। वो एस्टेब्लिश द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1881 में जो है वो लॉर्ड रिपन ने इसको अबालिश किया, और इसको स्टार्ट किसने किया? लॉर्ड लेटन ने स्टार्ट किया 1878 में लॉर्ड लेटन ने स्टार्ट किया, और 1881 में जो है वो लॉर्ड रिपन ने इसको रिपीट कर दिया। वर्नैकुलर कहते हैं मकामी अखबारात को, तो उनकी चेकअप के लिए ये बनाया गया था। नेक्स्ट है जी मोहता पैलेस म्यूजियम इज लोकेटेड। मोहता पैलेस किधर है जी? कराची के अंदर है। ऑप्शन सी है। गोरख हिल आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। गोरख हिल कहाँ पे वाक़ हैं? दादू के अंदर वाक़ हैं। दादू के अंदर एक लेक भी है, मनसर लेक। 576 है मकली हिल एशियाज़ बिगेस्ट ग्रेवयार्ड लोकेटेड इन ठट्ठा के अंदर, सिंध के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है। कहाँ पे वाक़ है? मकली हिल के अंदर। मकली हिल मशहूर है ग्रेवयार्ड के लिए। 77 है फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय A.O. ह्यूम। ये कब बनाई गई? 28 दिसंबर 1885 को बनाई गई। गोरख हिल इज़ हिल्स हाईएस्ट हिल स्टेशन इन सिंध लोकेटेड इन विच रेंज। कीर्थर माउंटेन रेंज में वाक़ है कि सिंध में है कीर्थर माउंटेन रेंज, तो उसके अंदर गोरख हिल्स वाक़ हैं। गोरख हिल्स किस वजह से मशहूर है? ग्रेवयार्ड, मकली ग्रेवयार्ड की वजह से। 579 है हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द लाइन ऑफ सिंध। लाइन ऑफ सिंध मीर शेर मोहम्मद तालपुर, ये पायनियर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल भी हैं। 580 है टू विच ऑर्डर सिलसिला बाबा फरीद गंज शक्कर बिलोंग टू। हज़रत बाबा की फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह किस सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं? तो चिश्ती सिलसिले से आप ताल्लुक़ रखते हैं। आपका मज़ार किधर है? तो आपका मज़ार है जी आपका मज़ार पाकपतन शरीफ में वाक़ है। 581 है बम्बे कैम टू ब्रिटिश पोजेसन थ्रू। बम्बे जो थी वो डावरी थी, जहेज़ में दी गई थी, एक ब्रिटिश शहज़ादी थी, उसको फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को ठेके पर दे दी गई बाद में। 582 है बी अमा द रियल नेम ऑफ आबदी बेगम मौलाना जौहर अली और शौकत अली की वालदा थी। 583 है वो वाज अपॉइंटेड एम्बेसडर टू चाइना बाय मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने चाइना के साथ ताल्लुकात कायम किए थे पहली बार, तो उसने जो अपॉइंट किया एम्बेसडर तो वो इब्न बतूता था। ऑप्शन ए करेक्ट है। 584 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेज इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड।
इज़ करेक्टली मैच सॉरी रोटारी सेटलमेंट मद्रास, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, मालवारी सेटलमेंट नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो रटवारी सेटलमेंट कब हुई? 1820 में मिनरो ने की। परमानेंट सेटलमेंट 1893 में हुई, ठीक। 1892 में हुई, किसने की? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लॉर्ड जो था वो किसने की थी जी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और मालवारी सेटलमेंट 1833 में बेंटिक ने की थी। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ दाता गंज बख्श? तो उनका नाम था सैयद अब्दुल हसन बिन उस्मान। सैयद अब्दुल हसन बिन उस्मान उनका नाम था। 556 है। टाइम एंड टाइड ऑफ लंदन पब्लिश एन आर्टिकल ऑन जनवरी 1940 अंडर। तो इसने एक आर्टिकल लिखा जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फर्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल लिखा द कॉन्स्टिट्यूशन फीचर ऑफ इंडिया। तो ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक आर्टिकल लिखा था अखबार के अंदर, ये पहला और आखिरी आर्टिकल था आपका। वो इस कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया के फादर कौन कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय। अच्छा, ये राम मोहन राय के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये जो थे बहादुर शाह जफ़र के वकील भी थे। इन्होंने एक तहरीक शुरू की जिसे कहते हैं ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज तहरीक आपने 1828 में शुरू की और उसका मकसद था कि हिंदुज़म को पाक करना। जो पुरानी रस्में हैं जो हिंदुज़म से ताल्लुक़ नहीं रखती तो उनको ख़त्म करना जो है उस तरीका जो है वो मकसद था। 589 है। फोर्ट मिनरो इज़ लोकेटेड एट सुलेमान हिल्स। फोर्ट मिनरो कहाँ पे लोकेटेड है? सुलेमान हिल्स के अंदर। और ये कब बनाया गया? 1866 में। उसके बाद है खैबर पास इज़ लोकेटेड इन। खैबर पास कहाँ पे वाक़ है? कोई सफ़ेद के अंदर वाक़ है। 590 है। 591 है। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द डुअल गवर्नमेंट इन इंडिया। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम किसने शुरू किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। उसमें यह था कि पैसे ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी, टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी और जो लोगों की हिफाजत है वो नवाब करेगा। तो बाद में जो वान हेस्टिंग आया 1773 में तो उसने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को ख़त्म किया। 592 है। विच ट्रीटी कैम इनटू इफेक्ट ऑन द 16 दिसंबर 1846 आफ्टर रिप्लेसिंग द ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो ट्रीटी ऑफ बैरोवाल ये जो है इसने रिप्लेस कर दिया ट्रीटी ऑफ लाहौर को। उसके बाद 593 है। विच एक्ट वाज द लास्ट प्री इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ब्रिटिश राज इन सब कॉन्टिनेंट। ब्रिटिश राज सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो कौन सा एक्ट जो है प्री इंडिपेंडेंस था, यानी कि इंडिपेंडेंस एक्ट से पहले कौन सा एक्ट था? तो 1835 का एक्ट था। उसके बाद इंडिपेंडेंस एक्ट पेश किया गया, वो कब था? 1947 में। उसके 594 है। द गवर्नर जनरल हु अबॉलिश द स्लेवरी इन इंडिया वो है बेंटिक। स्लेवरी बेंटिक ने ख़त्म की, ठीक है। उसके बाद बेंटिक ने 1833 में ख़त्म की। इसके अलावा जो इन्फेंटिसाइड है वो किसने ख़त्म की? वो अपना लॉर्ड डलहौजी ने ख़त्म की, सती लॉर्ड डलहौजी ने ख़त्म की। 595 है। विच ईयर वार द मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इन्फोर्स। तो ये 1919 है। इसको इंडियन एक्ट 1919 भी कहते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ स्पिरिट ऑफ इस्लाम। स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो है वो सैयद अमीर अली ने लिखी। इसने 2 किताबें इन्होंने लिखी थी, एक स्पिरिट ऑफ इस्लाम और एक हिस्ट्री ऑफ सरासन्स। ये 2 किताबें इन्होंने लिखी, ये आप याद कर लें। 597 है। उर्दू डिफेंस एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। उर्दू डिफेंस एसोसिएशन बनाई नवाब मोहसिन मुल्क ने। कहाँ पे बनाई? लखनऊ में। कब बनाई? सन 1900 में, 1900 में बनाई गई। द नेम ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज प्रपोज बाय। अच्छा, ये सर मोहम्मद शफ़ी का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप इधर सर मोहम्मद शफ़ी लगा दें। अगर सर इधर एक और ऑप्शन हो नवाब सलीमुल्लाह खान तो फिर वो नवाब सलीमुल्लाह खान पे आपने टिक लगानी है, सर मोहम्मद शफ़ी पे नहीं लगानी। सर मोहम्मद शफ़ी जो थे वो पंजाब मुस्लिम लीग के सरबराह थे। उसके बाद 599 है। अकॉर्डिंग टू 3 जून 1947 प्लान रेफरेंडम वाज हेल्ड इन। रेफरेंडम कहाँ पे करवाया गया? तो केपी के अंदर और सलहट के अंदर, ठीक है। बाकी जगह पे बलूचिस्तान के अंदर शाही जगह से फ़ैसला हुआ। सिंध की असम्बली ने फ़ैसला किया। पंजाब और बंगाल में एक कमीशन बनाया गया, उसने जो है वो तकसीम किया दोनों को। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। द ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया इज़ रिटन बाय वीपी मेनन। वीपी मेनन जो कि सेक्रेटरी था उसका लॉर्ड माउंटबेटन का, तो उसने किताब लिखी द ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।